सीधा रुख करेंगे हिसार का, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। मैं स्वागत तो करता हूं, दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको प्रणाम भी करता हूं। जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी की सोच है और हरियाणा के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी की सोच है कि जो ये भारत आज इन 10 वर्षों के अंदर एक नया भारत बना है, मजबूती से ये विकास की गाथा भारत की बड़ी तेजी से आगे बढ़ी है। उस विकसित भारत को बनाने में 25 मई को हम सबका एक बड़ा योगदान है और आप सब इतनी भारी संख्या में एकत्र होकर के कमल का फूल खिलाने के लिए आए हैं। इस विकसित राष्ट्र, इस भारत को विकसित भारत बनाने का हम मिलकर के काम करेंगे। इसके लिए मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। चौधरी रणजीत सिंह जी हमारी कैबिनेट के अंदर ये भी मंत्री रहे और ऊर्जा के अंदर अच्छा काम इन्होंने किया है और अब इनका लाभ हिसार के अंदर, हिसार और विकास की ऊंचाइयों को छुए, उसको हम यहां से कमल का फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे। भाइयों, मुझे खुशी है इस बात की कि इन 10 वर्षों में एक योजनाबद्ध तरीके से भारत के 140 करोड़ लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम किया गया। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान, गौरव भी इन 10 वर्षों के अंदर ऊंचा किया गया और मुझे खुशी इस बात की है कि इन 10 वर्षों के अंदर भारत को एक सुरक्षित भारत बनाने का काम भी वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हुआ है। भाइयों, नहीं तो हम देखते थे कि हमारे जो नौजवान भाई जो एलओसी बॉर्डर के ऊपर हमारी रक्षा के लिए खड़े होते थे, 2014 से पहले अगर वो हमारी सुरक्षा के लिए खड़े होते थे तो उनके ऊपर पत्थरबाजी होती थी, परंतु आज ना तो कहीं पत्थरबाजी दिखाई देती है, पत्थरबाजी तो दिखाई नहीं देती, परंतु अगर कोई आतंकवादी एलओसी बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई करके उसको पीछे ही भेज दिया जाता है। ये ऐसी मजबूत सरकार आज देश के अंदर काम कर रही है। भाइयों, ऐसा मजबूत, ऐसा सशक्त भारत वो बने और उस मजबूत और सशक्त भारत के अंदर हम सब की बड़ी भूमिका है। हम सब मजबूती से लग करके एक एक वोट कमल के फूल को डले। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय हमारी माता समान सावित्री जिंदल जी का, जिन्होंने और पूरे हमारे जो आज ज्वाइन किया, उन्होंने निर्णय किया कि हम इकट्ठे होकर के नरेंद्र मोदी जी को और मजबूत करने का काम करेंगे। भाइयों, और मजबूत करने का काम करेंगे और उस मजबूती के अंदर हम सब की भूमिका है। हम देखते हैं 2014 से पहले भाइयों, अगर एक गैस का सिलेंडर भी लेना होता था तो हमें 3 दिन लाइन के अंदर खड़ा रहना पड़ता था, तब जाकर के गैस का सिलेंडर मिलता था। परंतु इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने उस गैस के सिलेंडर को तो खत्म किया। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, मनोहर लाल जी जिस भी जनसभा के अंदर जाते थे, 10,000, 15-20 हजार की जनसभा होती थी, जनसभा में खड़े होकर के एक बात बोलते थे
कि जिस माता बहन के घर के अंदर गैस का सिलेंडर कनेक्शन नहीं है, हाथ खड़ा करे। 24 घंटे के अंदर मेरी सरकार उसके घर के अंदर गैस का सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था करेगी। ये अगर कोई सोच सकता है, ये डबल इंजन की सरकार सोच सकती है। नहीं तो भाइयों, एक गैस का सिलेंडर लेने के लिए भी 3 दिन हमें इंतजार करना पड़ता था। यह देश भूला नहीं है, यह देश जानता है कि किस प्रकार के कार्य वो लोगों के होते थे, परंतु कहीं ना कहीं लोग उससे प्रताड़ित थे। और आज उसका परिणाम भी है, मैं देखता हूं। आज कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, आज चुनाव लड़ने से बच रहे हैं कि भाई मुझे न लड़ाया जाए, किसी और को लड़ाया जाए। इस बात को लेकर के आज कांग्रेस के अंदर एक बड़ा मंथन अंदर चल रहा है, और वो चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार नहीं है भाइयों। आज चौधरी रणजीत सिंह जी को आदरणीय मोदी जी का आशीर्वाद है, आदरणीय अमित शाह जी का आशीर्वाद है, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का आशीर्वाद है, आदरणीय मनोहर लाल जी का आशीर्वाद है, और उनके आशीर्वाद से कमल का फूल लेकर के आए हैं। अब हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि इस भारत को, जो प्रधानमंत्री जी ने सोचा है कि 2047 तक हमने ये विकसित राष्ट्र बनाना है, इस विकसित राष्ट्र के अंदर हम सब की बड़ी महती भूमिका है। और हम मिलकर के यहां से कमल का फूल खिला करके जो एक नारा दिया है कि अब की बार उस नारे को सार्थक रूप देने का काम हमने हिसार से करना है, हमने हिसार से करना है। और ये काम हम मिलकर के करेंगे। अगर हमारा कोई भाई, कोई हमारी बहन, अगर कोई इधर उधर है, तो हमें अपनी माता समान सावित्री जिंदल जी से ये सीख लेकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ, कमल के फूल के साथ चलना चाहिए कि हम अगर इस देश का विकास कहीं है तो कमल के फूल के साथ है भाइयों। और अगर लोगों को सुविधाएं देने की बात है तो वो कमल के फूल के साथ है। आज मैं आप सबका इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद भी करता हूं। और आने वाले समय के अंदर, क्योंकि अभी लगभग 2 महीने का कार्यकाल चुनाव का है, 25 मई को चुनाव है, और धीरे धीरे करके ये चुनाव आगे बढ़ेगा। और इस चुनाव को अंदर कमल के फूल के ऊपर वोट डले, क्योंकि गर्मी का भी मौसम होगा, उस गर्मी की भी चिंता न करते हुए हमने आगे बढ़ना है। और मैं देखता हूं कि जो सिस्टम बने हैं, मैं पहले भी सरकारें देखता था, और उन सरकारों के अंदर मंच के ऊपर से बात बोलते थे कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु भाइयों 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए। अगर किसी ने दी है तो मनोहर लाल जी आपके बीच में